नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, खमा घणी। मैं महिपाल सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का इंटरनेशनल टैलेंट हंट के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ऑनलाइन म्यूजिक कंपटीशन के इस समापन समारोह और वर्षगांठ समारोह के अवसर पर। आज की हमारी इस समारोह की चीफ गेस्ट हैं रानी सूरी जी। आपका इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां रानी सूरी जी के लिए। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत से दिग्गज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आगे बढ़ें, कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम कुछ क्षण रुक करके हमारे इस इंटरनेशनल टैलेंट हंट का परिचय जान लें। इंटरनेशनल टैलेंट हंट 30 दिसंबर 2020 को अस्तित्व में आया, जब पाकिस्तान के रहने वाले जनाब मोहतरम साकिब हबीब साहब ने इसे बनाया। और हमारे भारत में जैसे हम कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब पर बना ये समूह अपने आप में एक अनोखी मिसाल रखता है, क्योंकि यहाँ कोई मजहबी दीवार नहीं है, यहाँ कोई मजहबी वैमनस्य नहीं है, यहाँ कोई मजहबी दुश्मनी नहीं है। यहाँ है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार, प्रेम, कला का सम्मान। और शायद ऐसे ही जज्बों के लिए किसी अज्ञात ने लिखा है कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था जो महफिल में रघुपति राघव गाता था। यह मोहम्मद रफी साहब की बात हो रही है। एक रफी था जो महफिल में रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद था जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कान्हा की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू मुस्लिम, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए, बहुत शुक्रिया। तो ऐसी ही धारणा को, ऐसी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब को लिए आगे बढ़ रहा है इंटरनेशनल टैलेंट हंट। और इस बार इस म्यूजिक कंपटीशन जो इंटरनेशनल टैलेंट हंट की तरफ से आयोजित हुआ, इसका सीजन 4 आयोजित किया गया, तो उस पर भी आगे अभी बहुत सारी बातें होनी है, क्योंकि अभी तो ये शो शुरू हुआ है। तो कहते हैं संगीत की देवी सरस्वती देवी को संगीत की देवी कहा जाता है। तो ये संगीतमय कार्यक्रम शुरू करने से पहले अगर हम उनकी आराधना न करें तो कार्यक्रम अंत तक भी अधूरा माना जाएगा। अतः आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आवाज दे रहा हूँ अनुपमा शर्मा जी को। आप मंच पर आए और अपने मुखारबिंद से माँ सरस्वती की आराधना करते हुए सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। हम सब माँ सरस्वती को याद करें, क्योंकि माँ सरस्वती संगीत की देवी है। जब तक अनुपमा जी मंच पर आए तब तक हम सरस्वती माँ को याद करते हुए कहते हैं कि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सरस्वती नमस्तुभ्यं काश्मीर पूर्वासिनी, त्वामहं प्रार्थे नित्यम विद्या दानम च देहि में, विद्या दानम च देहि में। तो लीजिए, प्रस्तुत है सरस्वती वंदना अनुपमा जी के मुखारबिंद से। माता सरस्वती शारदा
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अनुपमा जी। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना आपने प्रस्तुत की, बहुत सुंदर स्वरों में आपने इसे निभाया। क्या कहने, क्या कहने। तो जिन पर सरस्वती माँ मेहरबान होती हैं उनके ऐसे ही स्वर लगते हैं। तो बहुत सुंदर सरस्वती वंदना अनुपमा जी के मुखारबिंद से, अनुपमा जी के स्वरों में हमने अभी सुनी। चलिए बहुत ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ आप सभी का वक्त कीमती है, तो आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करता हूं जनाब साकिब हबीब साहब से, आप मंच पर पधारें और हमारे जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए महंगे मेहमान कलाकारों का स्वागत करते हुए चंद अल्फाज सभी के सम्मान में, सभी के स्वागत में कहें। जनाब साकिब हबीब साहब। इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार, तो दोस्तों आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी हो रही है हमारे इस परिवार के यौम पैदाइश पर, सालगिरह के मौके पे मैं आप सबसे मुखातिब हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम साथी यहाँ पे मौजूद हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार जो है ये 2020 30 दिसंबर से अब तक इसको यानी 5 साल हो गए आज। तो बहुत ही उम्दा अंदाज से आप लोग इसमें हमारे साथ हैं और आप ही की वजह से ये परिवार चल रहा है और हम सब इसमें बने हुए हैं। तो कंपटीशन भी हमने इसी बर्थडे के मौके पे आप लोगों के लिए अरेंज किया, जो कि हर साल होता है। तो इस कंपटीशन के लिए आने वाले तमाम मेंबर्स, तमाम पार्टिसिपेंट्स और तमाम हमारे महान इस परिवार के कलाकार और तमाम जजेस, मैं तमाम का स्वागत करता हूं, तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूं कि आप लोग हमारे लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आए हैं। तो आप सभी का स्वागत है, खुशामदीद। और अब मैं माइक हवाले करता हूं जनाब मोहतरम माईपाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साकिब हबीब साहब। और एक धीर गंभीर वाणी में आपने जिस तरह सबका स्वागत किया है, वाकई जो है एक अनुभवी शख्स कर सकता है। तो बहुत खूबसूरत। और कहते हैं ना, जहाँ उर्दू जब आ जाए, उर्दू तो इतनी मीठी जबान है माशाअल्लाह, क्या कहने। तो उर्दू जब उर्दू की तालीम लिया शख्स जब अपना वक्तव्य देता है तो क्या कहने, क्या कहने। बहुत सुंदर जनाब साकिब साहब। तो आपको बहुत इंतजार नहीं करवाते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक बताता चलूं कि हम कोई भी कार्यक्रम कर लें, कोई प्रतियोगिता कर लें, कोई भी आयोजन कर लें, वो तब तक अधूरा है जब तक कि उसमें भामाशाहों का, कंट्रीब्यूटर्स का सहयोग ना हो। तो ऐसे में ये आज हम यदि हमारे कंट्रीब्यूटर्स, हमारे भामाशाहों को न सुने तो गलत होगा। तो आइए मैं एक एक करके मंच पर बुला रहा हूँ क्रमशः आदरणीय पीसी नागपाल साहब, डॉक्टर अजीज जैन साहब और इंटरनेशनल टैलेंट हंट की बड़ी कोयल जी जिन्हें साकिब साहब कहते हैं, मोना जी टेलर साहिबा, और हम सबकी हर दिल अजीज नीलू प्रेमचंदानी मैडम और रुचिरा जी को। आप एक एक कर मंच पर आए और अपने अपने चंद अल्फाज इस कंपटीशन के बारे में, इंटरनेशनल टैलेंट हंट के बारे में जरूर कहें। जनता, हम सब श्रोता आप सबको अवश्य सुनना चाहेंगे। इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार में आज 30/12/2025 को मैं हाजिर खिदमत हूँ और इंटरनेशनल टैलेंट हंट के फाउंडेशन डे पर मैं आज इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार, यहाँ की एडमिन टीम, सादार आवाज की टीम और जो संगीत समीक्षा के लिए काम करते हैं जैसे शोएब अंसारी साहब, बड़े जज्बे से ये काम करते हैं, इन सभी को सलाम पेश करते हुए और आज की चीफ गेस्ट आपको भी सलाम करते हुए मैं हाजिर खिदमत हूँ केवल बधाई देने। आज मैं फकत आज के बहुत सुनहरे मौके पर इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार को बधाई पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है बोलने के लिए
तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि खुश रहे साकिब हबीब, जो लाए हैं सभी को करीब। हम हैं खुशनसीब क्योंकि इस ग्रुप का हिस्सा है और इस ग्रुप का हिस्सा रहेंगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं, समाप्त करता हूं, फिर से बधाई देते हुए। थैंक यू। जय जिनेंद्र मित्रों, मैं डॉक्टर अजीत जैन, इंटरनेशनल टैलेंट हंट म्यूजिक कंपटीशन सीजन 4 के लिए सबसे पहले मैं ग्रुप के क्रिएटर और ग्रुप की एडमिन टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आगामी 14 अक्टूबर से शुरू होने वाले कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया है। दूसरा बधाई मैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स को देना चाहता हूं जो इसमें शिरकत करने वाले हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए अपने गाना गाते समय। वो ये, सबसे पहला है स्वर का लगाव। स्वर एकदम सटीक लगना चाहिए जो भी गाना आप गाएं, और उसमें जो लय आएगी वो भी सही होनी चाहिए। जिस प्रकार से वो गाना गाया गया है उसी लय का गाना आपको गाना है। मान लीजिए मध्यम लय में है तो मध्यम में गाइए, या द्रुत में है तो द्रुत में गाइए, या विलंबित में है तो विलंबित में गाइए। और इस बात का ध्यान रखिए, गाना अपने गले की रेंज के हिसाब से ही होना चाहिए। आपने यदि ऊपर गा दिया या हट के गा दिया तो गाने का जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा और आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए आपको आगे आने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो हमें ध्यान देने की है वो है शब्दों पर। जो जिस प्रकार से गाने के शब्दों का उपयोग किया गया है और गाए गए हैं उसी प्रकार से आप भी गाइए। और इस बात का ध्यान रहे कि जो उर्दू के शब्द हैं उनको उसी हिसाब से गाएं। जैसे क, ख, ग या ज या फ, ये 5 ऐसे शब्द हैं जो उपयोग में आते हैं। इनका हम लोग कई बार गलत इस्तेमाल कर देते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आप अपना गीत गाइए तो आप अच्छे से आगे आएंगे और विनर होंगे। मैं सबको आगे बधाई देना चाहता हूँ। आप लोग आइए, गाइए और विनर होइए। जय जिनेंद्र। इंटरनेशनल टैलेंट हंट के मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर अतिथि, मेहमान, परिवार के मुखिया, क्रिएटर जनाब मोहतरम साकिब हबीब जी, एडमिन टीम, मान्यवर निर्णायकगण और परिवार के सभी साथियों को मेरा यानी मुन्ना का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज परिवार अपना 5वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं सभी परिवारजनों को स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। और बस ये दुआ रहेगी कि ये परिवार खूब फूले फले, इसमें और भी नए नए कलाकारों का इजाफा हो और हमें उन्हें सुनने का मौका मिले। और जी हाँ साथियों, स्थापना दिवस के अवसर पर इस परिवार के द्वारा एक संगीत प्रतियोगिता का भव्य दिव्य आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट अब कुछ ही समय के बाद हमारे सामने आने वाला है। सभी दिल थाम कर बैठे हैं और रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। तो प्रतियोगिता मतलब कि हार और जीत ये तो होनी है। किसी की जीत होगी, किसी की हार होगी। तो जो जीतेंगे उनके लिए तो बधाइयाँ हैं, लेकिन जिनकी हार होगी, मतलब जो नहीं जीत पाएंगे आज की प्रतियोगिता में, तो मैं तो उन्हें भी ढेरों बधाइयाँ देना चाहूँगी, क्योंकि प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात और हिम्मत की बात होती है, ऐसे मैं मानती हूँ। तो आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। और बस अगर जीत नहीं हुई
बिल्कुल मायूस नहीं होना है, हौसला कम नहीं होना चाहिए, हालांकि दुगना होना चाहिए। जो कुछ भी कमियां खामियां होंगी हमारे निर्णयगण बताएंगे या बताया होगा तो उस पर ज़रूर गौर करना, उसमें सुधार करना और संगीत को प्रतियोगिता के लिए सिर्फ नहीं रखना है। संगीत एक साधना आराधना है तो जो हर रोज़ करनी चाहिए। बस आप यही करें, ज़रूर आप एक बड़ा मकाम हासिल करोगे। और सभी के लिए दुआएं हैं अंत में कि बस आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो और जो भी आप जिंदगी में कार्य करेंगे, जिस किसी राह को चुनेंगे, बस उसमें आप सफल हो, कामयाब हो। और फिर से एक बार परिवार के स्थापना दिवस पर परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मुबारकां और दुआएं हैं। धन्यवाद। हेलो इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार में मैं नीलू प्रेमचंदानी, आपकी अपनी नीलोफर, नीलो जयपुर राजस्थान इंडिया से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज 30 दिसंबर बड़ा ही शुभ दिन। इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार आज अपना 5वां जश्न जन्मदिन इंटरनेशनल टैलेंट हंट म्यूजिक कॉम्पिटिशन सीजन 4 के महाउत्सव के रूप में मना रहा है, जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान के तमाम कलाकार शिरकत कर रहे हैं। दिल की गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जन्मदिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद हम सबके प्यारे इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार। कहना चाहूंगी कि 5 साल हुए, ये बंधन यूं ही बना रहे, हर आवाज में इल्म और हुनर यूं ही सजा रहे। आप सबका साथ मिले संगीत की लहरों में इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार का नाम विश्व में चमकता रहे। आंखों के आईने भले ही रोशन न हो, पर दिल की धड़कनें बेआवाज नहीं है। बेशक रंग न देखा हो आंखों ने जमाने का, मगर 5 सालों की दौलत ने, सुरों के इस सफर ने रूह को छू लिया है, जहाँ संगीत ही रोशनी है और जज्बा भी बाकमाल। 5 साल के इस सफर में हर सुर की कहानी है, महफिल नहीं हुनर का, यह महफिल नहीं हुनर का संगम है। एकता का दीप यूं ही जलता रहे, क्योंकि इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार हर दिल की सबसे प्यारी निशानी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परिवार के क्रिएटर यानी मुखिया जी महोदय साकिब जी का, जिन्होंने अपनी मेहनत व हुनर से, अपने जज्बे से इंटरनेशनल टैलेंट हंट को बनाया, संवारा। दोस्तों, एक ऐसा परिवार जो विश्वास और हौसले की नींव पर खड़ा है, एक ऐसा परिवार जो सरहदों को संगीत की रागिनियों से जोड़कर एक कर देता है। दिलों की धड़कनें एक ही सुरताल में अपना हुनर दिखाती हैं। दोस्तों, फासला क्या चीज है जब जुनून एक सा हो। साकिब जी ने यह साबित कर दिया कि संगीत या कला या कोई भी फन का मजहब नहीं होता। ये परिवार सुंदर हसीन संगीत समीक्षा, जहाँ बड़े बड़े उस्ताद कलाकार अपना मार्गदर्शन देते हैं, साज और आवाज में भी बड़े बड़े कलाकारों द्वारा उनकी धुनों से सजाते हैं। सभी सदस्य अपने गीतों, नगमों, गजलों, भजनों, नाच, शिल्प, कलाम, मिमिक्री, छोटे छोटे प्ले, कहानियां, कविताएं, शायरी, टेक्निकल जानकारियां देते हुए इस परिवार के गुलशन को महकाते हैं। हम सब इन सुरमई लम्हों को जीते हैं, आनंद लेते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये परिवार, मेरा इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार, ओशन ऑफ लव, जहां हम सब एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि वाहिगुरु जी ने, मेरे बाबा जी ने मुझे आप सबकी आंखें बनाकर यहाँ भेजा है। आपका जो इतना प्यार और सम्मान आप देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दुआ करती हूँ इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार के लिए। साकिब जी की लगन, आपका जुनून है कि आपने देश विदेश के कलाकारों को अपने प्यार के धागे में पिरोकर परिवार का नाम देकर बेमिसाल बना दिया है। दुआ करती हूँ कि अपनापन, ये दोस्ती, ये संगीत की, मौसीकी की रागिनियां यूं ही बहती रहें। इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार का परचम दोनों मुल्कों में तो क्या, पूरे विश्व में लहराता रहे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार, हमेशा महकते चहकते रहे, यही दुआ करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रुचिरा बोल रही हूँ इंटरनेशनल टैलेंट हंट फैमिली के लिए। तो सीज़न 4 का कंपटीशन यहाँ पे संपन्न हो चुका है और हमने इसको बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छे जजेस हमें मिले इस टाइम। तो पहले तो मैं जजेस का धन्यवाद देना चाहूँगी और अब बात करूँगी इंटरनेशनल टैलेंट हंट इस परिवार, इस ग्रुप के बारे में। तो क्या क्या नहीं दिया इस ग्रुप में ग्रुप ने। तो पहले तो मैं इस ग्रुप के जो क्रिएटर हैं हमारे साकिब जी, इनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि इनके द्वारा हम बहुत लोगों से मिले, बहुत लोगों के साथ हमारी पहचान हुई
और बहुत कुछ इस ग्रुप में हमने सीखा है। और वो जो हर संडे जो संगीत समीक्षा होती है उसमें से तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और हम डे बाय डे सबकी इम्प्रूवमेंट भी हम लोग नोटिस कर रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो इस ग्रुप में हमारे आदरणीय लोग हैं उनसे हम लोग मिल पाए हैं जस्ट बिकॉज साकिब जी। तो ये ग्रुप ऐसे ही सालों साल बढ़ता रहे और इसके जो मेंबर्स हैं वो भी बढ़ते रहे। और ये ग्रुप नहीं कहते हम लोग, ये इस इंटरनेशनल टैलेंटेड फैमिली ये एक फैमिली है। तो फैमिली और बढ़ती रहे और हम सब लोग उससे बहुत कुछ सीखते रहे, यही आशा करते हैं। थैंक्स टू साकिब जी एंड थैंक्स टू एडमिन पैनल ऑफ इंटरनेशनल टैलेंटेड फैमिली। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने खूबसूरत अल्फाजों के लिए, इतने खूबसूरत वक्तव्य के लिए। तो अब धीरे धीरे ये जो कारवां है वो परवान चढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक ऐसी आवाज जो आपको याद दिलाएगी अमीन सायानी जी की। अमीन सायानी जी से कौन नहीं परिचित है। हर वो श्रोता जिन्होंने रेडियो सुना है वे सभी अमीन सायानी जी को जरूर जानते हैं। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जनाब शोएब अंसारी साहब। आप इन्हें जब सुनेंगे तो लगेगा जैसे अमीन सायानी साहब बोल रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं जनाब शोएब अंसारी साहब से, आप मंच पर पधारें, मंच पर आए और इंटरनेशनल टैलेंट हंट और इस म्यूजिक कंपटीशन के बारे में चंद अल्फाज कहें। जनाब शोएब अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया महिपाल सर। दोस्तों आदाब। शोएब अंसारी तमाम दोस्तों को भी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस प्रोग्राम में आप लोग ने शिरकत फरमाया और भी स्टेज पर बैठे जज साहिबान और सभी इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार के जितने भी यहाँ बड़े बड़े कलाकार स्टेज पर बैठे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। और इस प्रोग्राम में तमाम दोस्त जो शिरकत फरमाए उनको भी प्रणाम करता हूँ। ये इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार का म्यूजिक कंपटीशन सीजन 4 जो इख्तिताम पर पहुंचा है और बड़ा शानदार कंपटीशन रहा ये। इसमें जितने पार्टिसिपेंट आए हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सुनना सबसे पहले जो है कानसेन बनना है हमको। जितना हम सुनेंगे उतना हमारा ये सिंगिंग का आसानी के साथ और बहुत अच्छा हम सिंगिंग कर सकते हैं। और बहुत बड़ी अच्छी प्रस्तुति आई, बहुत 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 मज़ा आया। तो दोस्तों ये परिवार जो इन्होंने बनाया है, साकिब हबीब साहब, भाई आपका बहुत शुक्रिया। देश विदेश से सब यहाँ जुड़े हुए हैं और इसकी खासियत ये है कि भाई दुख में सुख में सब एक साथ चलते हैं। दुख में भी शरीक होते हैं, सुख में भी शरीक होते हैं। वो कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है, खुशी होती है। तो ये बड़ी अच्छी खासियत है इस परिवार की। और इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, पीसी नागपाल सर हैं, डॉक्टर अजीत जैन साहब हैं, कितना नाम गिना, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। तो सभी का धन्यवाद और ख़ास करके साकिब हबीब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो जीते भाई उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और इसी तरह आप जीतते रहें। और जो हार चुके हैं उनको डबल बधाइयाँ कि वो मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस इतनी बात करूँगा और मेरी बात को ख़त्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शोएब अंसारी साहब आपके इतने खूबसूरत अल्फाजों के लिए। और निश्चित रूप से हमारे जो प्रतिभागी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपकी सलाहों को और आपके जो अल्फाज हैं उन्हें याद रखेंगे और भविष्य में जब भी किसी और प्रतियोगिता में वो भाग लेंगे तब आपकी जो
बातें हैं उन्हें ज़रूर याद आएंगी। और अब हम चाहेंगे कि इससे पहले कि हम कहीं और बढ़ें, कहीं और आगे बढ़ें, बेहतर है कि उन 3 हस्तियों को सुना जाए जिन्होंने इस इंटरनेशनल टैलेंट हंट कंपटीशन में एक महती भूमिका निभाई है। ऐसी भूमिका जिसे आप हम अदा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं है। हमारे इस प्रतियोगिता के 3 निर्णायक कण दिल्ली से शालिनी ठाकुर जी, पुणे महाराष्ट्र से दीपमाला जी और पाकिस्तान से जनाब मोहम्मद कामरान साहब। तो मैं आप तीनों से निवेदन करता हूं, आप एक एक कर मंच पर पधारें और इस प्रतियोगिता के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या अल्फाज हैं, प्रतियोगियों को आपके क्या सुझाव हैं, बहुत संक्षेप में आप बताएं ताकि प्रतियोगी आपके अनुभवों से लाभ ले सकें। एक बार जोरदार तालियां इन 3 जजेस के लिए। मैं निवेदन करता हूँ, मंच पर पधार कर हमारे प्रतियोगियों को और हम सबको बहुत कुछ बताएं, ऐसी मैं आशा रखता हूं। तो आइए हम सुनते हैं जजेस को। हाय एवरीवन, जिगमाला बात कर रही हूँ पुणे से। कैसे हैं सब लोग? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इंटरनेशनल टैलेंट हंट के टीम ने मुझे इस सिंगिंग कंपटीशन के जजेस पैनल में रखा और जजमेंट करने का मौका दिया। जजमेंट करते हुए बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप मतलब कंटेस्टेंट से मुझे बहुत कुछ नया सुनने को मिला, कुछ सीखने को भी मिला। साथ ही साथ मार्क देने का अधिकार देने की वजह से कोई लोग एलिमिनेट हुए और कोई लोग आगे गए हैं। फर्स्ट राउंड में नॉन म्यूजिकल राउंड था, ये नॉन इंस्ट्रूमेंटल बोल सकते हैं जिसे। तो उसमें नॉन इंस्ट्रूमेंटल में हम लोगों ने सुर, ताल, ओवरऑल एक्सप्रेशन और वर्ड्स इस आधार पर मार्किंग किया था। तो मतलब कुछ बच्चों ने बोलो या कंटेस्टेंट ने इसमें गलती स्केल्स की है कि जो कुछ स्केल ऊपरी चुनी गई थी थोड़ी सी, अगर थोड़ा सा 1-2 स्केल, आधा स्केल नीचे ले लेते गाने तो शायद आपकी आवाज लोगों तक और अच्छे तरीके से पहुंची होती, ऐसा हम लोगों को लगा। मतलब मुझे लगा, मेरा खुद का ओपिनियन। रादर ताल इंस्ट्रूमेंट का यूज तो नहीं करना था, बट इनबिल्ट अपने आप में जो खुद में ताल होता है उस सहारे फर्स्ट राउंड में गाना था आपको। सेकेंड राउंड की बात हुई तो कुछ लोगों के ट्रैक्स क्लियर नहीं थे, मतलब आवाज दूर से आ रही थी, फिर भी मार्किंग करने की देने की कोशिश की है हम लोगों ने। सुर, ताल, शब्द और ओवरऑल एक्सप्रेशन के साथ साथ सेकेंड राउंड में जिन लोगों ने बहुत अच्छा गाया उस हिसाब से उनको मार्किंग दी गई। मीडियम गाया, सो गाया, उस हिसाब से रैंकिंग दिए गए हैं, है ना। कोई हार जीत तो जिंदगी का एक, जिंदगी के 2 पहिए होते हैं, कभी हार के पहिए से चलना पड़ता है, कभी जीत के। तो निराश ना होइए, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। फिर कभी मिलेंगे अगले सिंगिंग कंपटीशन में ऐसे ही, है ना। अगेन थैंक यू सो मच। मेरे साथ साथ शालिनी ठाकुर और मोहम्मद कामरान जी ने काम किया था, उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट और इंटरनेशनल टैलेंट हंट के सभी टीम को, साकिब भाई को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, नमस्ते, नमस्कार साथियों। मैं मोहम्मद कामरान पाकिस्तान पंजाब से इंटरनेशनल टैलेंट हंट के सीज़न 4 के फाइनल रिजल्ट में आप सबसे मुखातिब हूँ और बहुत खुश हूँ कि हमें एक बार फिर मौका मिला कि अच्छे तरीके से, आसान अंदाज से हम अपने सीज़न का इख्तिताम पजीर देख रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इंटरनेशनल टैलेंट हंट की टीम का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे कुर्सी क़ज़ाबत अता की। और इस पर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार अल्लाह के बाद मैं अपने उस्ताद जी का हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे शिरकत की उनमें बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने रूल्स की वायलेशन की, यानी जब भी कोई नियम बनाए जाते हैं, कोई रूल्स बनाया जाता है तो वो कंपटीशन में रहने के लिए ही बनाया जाता है दोस्तों। जब आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप उस मुकाबला में
रह सकें। तो इसमें फिर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल इस बात पे पेश आई कि बहुत अच्छा गाने वाले हमें उनको एलिमिनेशन देनी पड़ी क्योंकि उन्होंने रूल वायलेशन की। जब आपको ये कहा गया कि पहले राउंड में आपने एक अंतर्राष्ट्रीय गानी है तो फिर आपने इसकी वायलेशन नहीं करनी चाहिए थी आपको। तो बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा किया और बहुत से अच्छा गाने वाले, जिनमें एक नाम मैं लेना चाहूँगा शारवी गालबन, उन्होंने जब गाना गाया क्लासिकल तो उनके बैकग्राउंड पे बहुत शोर था और मैं चाह रहा था कि वो अगले राउंड में भी आए। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा हो गया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा गाया था। तो बाकी ये है कि बहुत अच्छा गाने वाले आए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने लोग पहली पोजीशनों पे आए हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो रह गए उनके लिए दुआएं कि वो अगले साल बहुत मेहनत करें। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर शालिनी बोल रही हूँ। रिज़ल्ट दे दिया है मैंने, और रिज़ल्ट देने के बाद कुछ मेरे अपना अनुभव है, कुछ सुझाव है। मैंने ये अनुभव किया कि बच्चे मतलब जो कंटेस्टेंट हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा लगा उनका गाना। बहुत ही मतलब ये समझ में आया कि बहुत मेहनत की है इस कंपटीशन के लिए, बड़े मन लगा के गाया है। ट्रैक पे गाया, फर्स्ट राउंड में भी जिन्होंने गाया बहुत मेहनत की है, अच्छा गाया, कोशिश अच्छी की। और कुछ लोगों ने थोड़ी सी ये कहूँगी कि जैसे होता है ना कि एक मतलब गाने पे फोकस थोड़ा सा कम रहा उनका, मुझे ऐसा लगता है। बट फिर भी फोकस कम रहने के कारण वो सेकेंड राउंड में आ पाए। और सेकेंड राउंड में भी जो आए उनका भी मतलब बहुत अच्छा रहा सब कुछ। लेकिन फिर भी एक चीज़ मुझे लगा कि एक तो गाना, जब कोई भी गीत, गज़ल, भजन, फोक सॉन्ग या फिर कुछ भी गा रहे हैं, तो एक तो उनके शब्दों को अच्छे से समझें। शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, और गायकी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं सीखा उनको तो चलो, लेकिन फिर भी सुन के जो मेहनत करके गाते हैं उनके लिए उन्होंने तो खैर बहुत मेहनत की है अपनी तरफ से। और सीखना बहुत ज़रूरी है संगीत के क्षेत्र में, मेरा यही कहना है सबसे। और दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने गाना जो चुना उसके हिसाब से अपना स्केल वो ठीक से जान नहीं पाए कि उन्हें किस स्केल में गाना है, किस पिच पे गाना है। तो और जो गाने के शब्द हैं उन शब्दों को समझ के उसमें फीलिंग ला के गाने की ज़रूरत है, यही है। और वैसे भी ये इसको जीतना या हारना नहीं कहेंगे, मेहनत सभी ने की है। कोई जीता, ये देखो इस किसी भी फील्ड में किसी को प्राइज़ मिलता है, किसी को नहीं मिल पाता है, लेकिन वो अपने आप को फिर कोई ये ना समझे कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये मानना है कि सभी ने अच्छा गाया, अच्छे गाने की कोशिश की, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रही, तो गायकी पे फोकस, शब्दों को समझना, उस शब्द को समझ के उसके भाव को अपने गायकी में लाना, ये बहुत ज़रूरी है, मेरा यही कहना है। और ठीक से सुर लगाना। कुछ लोगों ने जैसे कीबोर्ड तो बजाया, ठीक है, बजा के गाया, अच्छा गाया, लेकिन उनका कई बार स्केल वो मतलब कॉर्ड्स कहीं जा रहे थे, स्केल और इंस्ट्रूमेंट कहीं जा रहा था, थोड़ा सा मुझे ये चीज़ें लगी। बाकी बहुत सभी ने मेहनत की, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, यही मेरा कहना है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों जजेस का, जिन्होंने इतना कीमती समय न केवल इस प्रतियोगिता को दिया, बल्कि आप समय निकाल करके इस कार्यक्रम में भी हैं, अपने वक्तव्य भी दिया। बहुत सुंदर आपने बातें बताई हैं। मैं आशा रखता हूं कि प्रतियोगी इन सब बातों का जरूर ध्यान रखेंगे और भविष्य में जब भी कहीं गाएंगे तो वे आपकी सलाहों को अमल में जरूर लाएंगे। तो
वक्त हुआ चाहता है कि अब इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर बढ़ें, लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मैं लौटता हूं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि शो अभी बाकी है। इंटरनेशनल टैलेंट हंट। यहाँ लफ्ज नहीं, भावनाएं सुनी और सुनाई जाती हैं। इंटरनेशनल टैलेंट हंट। यहाँ भजनों वाली सुरमई सुबह भी है और गजलों वाली रंगीन शाम भी। वेलकम बैक। तो जैसा मैंने कहा था, शो अभी बाकी है। शो में अभी तो हुआ ही क्या है, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। नहीं, अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना है, उसमें थोड़ा सा समय और है। मैं आवाज दे रहा हूं मंच पर इंटरनेशनल टैलेंट हंट की एडमिन साहिबा रानी खरब साहिबा को। रानी खरब मैडम से मैं निवेदन करता हूं मंच पर आए और इस साल की शुरुआत में हमारे क्रिएटर साहब जाकिब हबीब साहब ने कुछ अवार्ड्स की घोषणा की थी, तो वो अवार्ड्स क्या हैं और इस बार वे अवार्ड्स किस किस को मिले हैं, ये बताएंगी हमें आदरणीय रानी खरब मैडम। बहुत जोरदार तालियां मैडम के लिए। बहुत खूब। लीजिए, आइए सुने रानी खरब मैडम को। वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करती हूँ, वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करती हूँ, आज के दिन के कुछ लम्हे आपके नाम करती हूँ। इंटरनेशनल टैलेंट हंट के मंच पर आसीन सभी गुणीजनों को मैं रानी खरब कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, विशिष्ट मेरे सहयोगी जन, जिन सबका इंटरनेशनल परिवार में और इंटरनेशनल टैलेंट हंट म्यूजिक कंपटीशन में भरपूर योगदान हमें मिला, जैसे परम श्रद्धेय पीसी नागपाल सर, श्रद्धेय डॉक्टर अजीत जैन सर, श्रद्धेय साकिब सर, आदरणीय मोना मैम व सम्मानित श्रोताओं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यानी 30 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार अपना 5वां स्थापना दिवस मना रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज के दिन की सभी को ढेरों शुभकामनाएं और आने वाले नव वर्ष की भी एडवांस में मंगल कामना। ये नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो और हमारा परिवार इस नए साल में खूब तरक्की करे, उन्नति करे, प्रगति करे, ये दुआएं। साथियों, इस परिवार में शामिल हुए मुझे 2 साल हो गए और आप सभी के सहयोग से परिवार में जो भी सेगमेंट चलते हैं, साज और आवाज, संगीत समीक्षा या त्योहारों की मुनासिबत से सेलिब्रेशन रहता है, तो उन सभी में आप सभी का हमें भरपूर सहयोग मिलता है। इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और उम्मीद भी ये करूंगी कि इस साल भी हमें आप सभी का पूरा सहयोग मिलेगा। अब मैं आती हूँ अपने विषय पर। साथियों, लास्ट ईयर इसी मंच के माध्यम से हमारे क्रिएटर सर साकिब हबीब जी ने घोषणा की थी कि संगीत समीक्षा जो हम सेगमेंट चला रहे हैं, तो अगले साल जो भी संगीत समीक्षा में सबसे ज्यादा जीत हासिल करेगा उन्हें 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला तो पहली छमाही में जो ज्यादा जीत हासिल करेगा और दूसरा जो दूसरी छमाही यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक की संगीत समीक्षाओं में जीत हासिल करेगा। तो अब मैं उन नामों की घोषणा करना चाहूंगी। पहली छमाही यानी जनवरी से लेकर जून तक की संगीत समीक्षाओं में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले हैं हमारे मुल्तान पाकिस्तान से जूनियर मोहम्मद रफी साहब फहीम भट्टी जी। बहुत बहुत बधाई सर, आपको बहुत बहुत मुबारक, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। साथियों, मैं बता देना चाहूंगी कि फहीम भट्टी जी ने सबसे पहले तो संगीत समीक्षा के बारे में थोड़ा डिटेल बता देना चाहूंगी कि जनवरी से लेकर जून तक कुल संगीत समीक्षाएं हुई 26 समीक्षाओं में से एक संगीत समीक्षा नहीं हुई 30 मार्च 2025 को
ईद उल फित्र की वजह से। और 25 संगीत समीक्षाओं में 7 बार जीत हासिल करने वाले हैं हमारे मुल्तान पाकिस्तान से फहीम भट्टी साहब। अब आती हूँ दूसरी छमाही पे। जुलाई से लेकर दिसंबर तक कुल संगीत समीक्षाएं हुई 22। दिसंबर महीने की जो संगीत समीक्षा है वो कंपटीशन के हवाले से हमने उसको स्थगित कर दिया था और कुल समीक्षाएं बनती थी 22 में से 2 संगीत समीक्षाएं नहीं हुई। पहली समीक्षा 6 जुलाई 2025 को ईद उल अजहा की वजह से और दूसरी समीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को नहीं हुई। ये जयपुर में जो हमारा डॉक्टर अजीत जैन सर का जो कंपटीशन होता है तो उसकी वजह से ये संगीत समीक्षा जो है स्थगित कर दी गई थी। तो कुल मिला के 20 संगीत समीक्षाएं हुई और 20 संगीत समीक्षाओं में 5 बार जीत हासिल करने वाले विजेता रहे कश्मीर पुलवामा से यासिर नूरानी साहब। तो यासिर नूरानी जी, आपको हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशन, ढेरों बधाइयां। अब आऊंगी मैं प्रोग्राम के अगले पड़ाव पर। साथियों, इस बार हमारी एडमिन टीम ने 2 स्पेशल पुरस्कार देने का फैसला किया था। पहला पुरस्कार जो सारा साल हम एक्टिव रहता है परिवार में और परिवार के लिए पूरा सहयोग देता है, टेक्निकल फील्ड हो या किसी भी हवाले से, या उन्हें कोई ड्यूटी दे दी जाती है तो उस व्यक्ति को भी हमने सम्मानित करने का फैसला किया था। तो वो स्पेशल पुरस्कार जा रहा है हमारे आमीन सायनी अंकल शोएब अंसारी सर को। तो हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशन शोएब अंसारी सर। शोएब अंसारी सर के बारे में मैं बता देना चाहूंगी साथियों कि सारा साल जो साज और आवाज और संगीत समीक्षा का प्रोमो आप सुनते हैं वो बड़ी मेहनत से उसे एडिट करते हैं और इवन की साज और आवाज के जो हमारे ऑडियोज होते हैं जो हम परिवार में चलाते हैं धुन, तो वो भी हर वीक जो है हमारे शोएब अंसारी सर एडिट करते हैं। बहुत मेहनती हैं और बस ईश्वर आपको यूं ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे और परिवार के साथ जिस लगन से आप जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, ऐसे आप जुड़े रहें। अगेन सर आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा स्पेशल पुरस्कार जा रहा है परिवार में जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं, शुगुफ्ता। जो कि साज और आवाज हो या संगीत समीक्षा हो या वैसे सुबह शाम में हम इनको सुनते हैं और शुक्रवार को जो नात शरीफ अक्सर इनकी आया करती हैं। और शुगुफ्ता, हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशन आपको भी, और इसी तरह से आप लगन से हमारे सेगमेंट में आती रहें और परिवार में एक्टिव रहें, परिवार के लिए काम करती रहें। बस यही आपसे निवेदन करूंगी। और जाते जाते साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कुछ लाइनों के साथ कि वो यूं ही नहीं नाप लेते बुलंदी आसमानों की, वो यूं ही नहीं नाप लेते बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती कभी उड़ानों की, महकना और महकाना तो फूलों का काम है, खुशबू मोहताज नहीं होती कभी किसी कद्रदानों की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और बहुत सुंदर अवार्ड यहाँ अभी अभी दिए गए। तो भाई बहुत खूब अवार्ड की घोषणा की क्रिएटर साहब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात है। तो हम सबको इन अवार्ड्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि ये तो अवार्ड जारी रहेंगे। तो बहुत सुंदर अवार्ड यहाँ दिए गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है उस खास मौके का, उस खास पल का जब अनाउंस होना है रिजल्ट। तो मैं सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि जीत कर तो हर कोई नहीं जा सकता। तो आप अगर हार भी गए हैं तो मलाल न रखें, क्योंकि परवीन शाकिर साहिबा कहती हैं कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़े है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। और मजा तो तब है कि जीत कर भी हार कर भी मुस्कुराते रहें, मजा तो तब है कि हार कर भी मुस्कुराते रहें, हमेशा जीत कर ही जाना कमाल थोड़े है, हमेशा जीत कर ही जाना कमाल थोड़ी है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आवाज़ दे रहा हूं हमारी आज की चीफ गेस्ट रानी सूरी जी को। आप मंच पर पधारें और आज के इस जो म्यूजिक कंपटीशन हुआ है ऑनलाइन सीजन 4 उसके विनर्स को का अनाउंसमेंट करते हुए आप भी दो बातें हम सभी श्रोताओं को, सभी प्रतिभागियों को कहें। आइए रानी सूरी मैडम। नेशनल टैलेंट हंट कंपटीशन सीजन 4 के लिए मैं रानी सूरी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सबको। और आज मेरे लिए बहुत हर्ष का दिन है कि मुझे आज इस परिवार में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का मौका दिया गया है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो पहले कुछ बातें मैं इस परिवार के लिए कहूँगी ज़रूर, जो कि मुझे कहनी चाहिए। और इस परिवार के लिए मैं क्या ही बोलूं कि मतलब इतना एक अमूल्य परिवार है ये। मतलब ऐसा परिवार जो सबको जोड़ के रखता है और सबके लिए सबकी भावनाओं का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। मतलब ये बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पे कि किसी की यहाँ दिल आज़ारी ना हो, कोई हर्ट ना हो। अगर बाई चांस ऐसा होता भी है तो तत्काल प्रभाव से यानी कि इमीडिएटली उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे ये यहाँ किसी को मंजूर नहीं है। और इसके लिए मैं मेन जो क्रेडिट है वो अपने इस परिवार के मुखिया जी को देती हूँ, जो कि अपना काफ़ी ध्यान रखते हैं इस परिवार का और अपनी नज़र बनाए रखते हैं और बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं। और मैं बाकी एडमिन की भी बहुत तारीफ़ करूँगी। एडमिन पैनल भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है, जिसमें हमारी रानी खरब, रुचि राजी, शुएब अंसारी सर, तो ये सब हैं। और बहुत ही सब अपनी मेहनत करते हैं बहुत सब लोग इस परिवार के लिए। और तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस परिवार की तारीफ़ करने के लिए। तो बाकी मैं और क्या कहूँ, ये तो मतलब ओशन ऑफ लव है। मतलब ऐसा सागर है कि इसमें जो भी आता है सब डुबकी लगाता है अच्छे से और यहाँ से जाने का किसी का मन नहीं करता। तो ये तो हुई परिवार की एकता की बात है ना। और जैसा कि इस परिवार का नाम ही हमें बताता है, इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार, तो इसमें बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। मतलब सिंगिंग में भी हैं, वादन में भी हैं, इवन टेक्नोलॉजी में भी हैं। जैसे हमारे यासिर हैं, शुएब अंसारी सर हैं, महिपाल जी हैं, है ना। और भी बहुत सारे होंगे, मेरे को अभी नहीं ध्यान में आ रहा। तो मतलब टैलेंट से भरा हुआ है ये परिवार, है ना। तो यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। तो बस मैं ये इतना ही कहूँगी। और बाकी मैं अभी मैं बात करती हूँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना। तो आप सबको इंतज़ार होगा कि किसका फर्स्ट प्राइज़ है, सेकंड है, थर्ड है, कंसोलेशन है। तो आप दिल थाम कर बैठिए और आपके दिल की धड़कनें ज़रूर बढ़ गई होंगी, मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है ना। तो अब मैं ऊपर से शुरू करती हूँ। तो इसमें 2 कंसोलेशन प्राइज़ हैं। तो मैं पहला एनवेलप खोलती हूँ, जिसमें सबसे मतलब कंसोलेशन में है आशिका। तो इनका कंसोलेशन प्राइज़ है। तो बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने,
लिफाफा अब मैं खोलने जा रही हूँ, जिसमें है राधिका आहूजा, है ना। तो आपको भी बेटे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। एक जैसे थे दोनों के कम दबा होने लगे, कुछ भी मुस्कुराते हैं, कुछ में गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं, तेरे ही ख्यालों में डूबे डूबे जाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। और अब हम थर्ड प्राइज की बात करें तो उसमें है प्रियंका शर्मा। बहुत बहुत बधाई। और सेकंड जो स्थान प्राप्त किया है वो हमारी सबकी चहेती बहुत अच्छी सिंगर रंजन कुमारी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और जो पहला नंबर है यानी कि जो फर्स्ट है वो मैं आपको बताऊं क्या, सोचती हूँ ना ही बताऊं, अभी आप वेट करो, है ना, लेकिन नहीं बताना तो मुझे पड़ेगा। तो फर्स्ट प्राइज है एकादशी मंडल। क्या कहे कुछ याद रहे कुछ भूल गए, दो दिन की मसरत क्या कहे, दो दिन की मसरत क्या कहे, कुछ याद रहे कुछ भूल गए, रुदा दे मोहब्बत क्या कहिए क्या कहिए। जो ये भी हमारे परिवार में है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारे जो ब्लाइंड कम्युनिटी में जो आगे बढ़ते हैं, मुझे इस बात का बहुत हर्ष होता है सच में, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जिन लोगों का प्राइज नहीं आया, इसमें अब देखो पार्टिसिपेंट तो बहुत थे ना, लेकिन देना तो 5 को था, है ना। तो अपना दिल कोई छोटा ना करे, कोई डिसहार्ट ना हो, सबको मौका मिलेगा। जो मेहनत करता है, कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो आपका भी किसी ना किसी दिन जरूर आएगा प्राइज। और आप हर जहाँ भी कंपटीशन होते हैं आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है
कि आप आगे से आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो अब मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहूँगी। ओके, बाय। भाई क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो जो विजेता रहे उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही आगे उत्तर तरक्की करें, मैं इस मंच से ये कामना करता हूं। और जो नहीं जीत पाए हैं, मैं उनके लिए फिर कहना चाहूंगा कि आपने कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो कहते हैं ना, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रंग मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डूबकी अभी अधूरी है, कुछ ना आए हाथ समझना डूबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। तो आपने वो पहला कदम उठा लिया है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने वो पहला कदम उठा लिया है, तो अब यकीन मानिए सफलता आपसे बहुत दूर नहीं है। तो मैं जानता हूं कि आप सबका समय कीमती है और हमें भी कहीं आगे बढ़ना है। तो बस अब आखिरी ले आया हूं मैं आपको इस कार्यक्रम के आखिर में। मैं फिर निवेदन करता हूं जनाब साकिब हबीब साहब से, आप पुनः मंच पर आएं और सभी अतिथि गणों का, सभी हमारे कलाकारों का, सभी हमारे विशिष्ट साथियों का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करें। जनाब साकिब हबीब साहब। इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार और इस प्रोग्राम में मैं साकिब एक बार फिर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। तो बहुत ही अच्छे अंदाज में सभी ने अपने अपने कमेंट्स यहाँ पे रखे, और मैं सबसे पहले अनुपमा शर्मा जी, आपने सरस्वती वंदना पेश की, और उसके बाद हमारे मोहतरम ख़वातीन हज़रात जिन्होंने इस कंपटीशन के लिए हमारा भरपूर साथ दिया और कंट्रीब्यूशन किया, जिनमें जनाब मोहतरम पीसी नागपाल साहब, जनाब मोहतरम डॉक्टर अजीत जैन साहब, जनाब मोहतरमा नीलू प्रेमचंदानी जी, जनाब मोहतरमा रुचिरा जी, और जनाब मोहतरमा रानी खरब जी, और मोहतरमा डॉक्टर रीता नामदेव जी, और जनाब मोहतरम रविंद्र पावले जी, और जनाब मोहतरमा बड़ी कोयल जी, जो कि मोना टेलर जी, तो परिवार में इनको बड़ी कोयल जी बोलते हैं, और चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम की मोहतरमा रानी सुरी जी, और कोई नाम रह गया तो इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। और मोहतरम तमाम हमारे जो तीनों जजेस हैं उनका, और हमारे बहुत ही मेहनती टैलेंटेड जनाब मोहतरम महिपाल सिंह जी, और पूरी एडमिन टीम मेंबर्स और जो पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम में म्यूजिक कंपटीशन में तशरीफ लाए, और जो इस म्यूजिक कंपटीशन को जीते हैं उनको मुबारकबाद देते हुए मैं तमाम साथियों का तहे दिल से इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को खूब कामयाब बनाया और खूबसूरत बनाया। तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए अब प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए मैं जनाब माइक देता हूँ महिपाल जी को, वो इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही प्रोग्राम के साथ अगले साल। तब तक के लिए तमाम साथियों को अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साकिब साहब। तो अब ये कार्यक्रम समाप्त होना चाहता है। जाते जाते मैं भी आपसे एक बात कहता चलूं कि
सितारों को आंखों में महफूज रखना, अभी दूर तलक रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, अभी दूर तलक रात होगी। तुम भी मुसाफिर हो, हम भी मुसाफिर हैं। वक्त ने चाहा तो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आज के लिए, इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर मिलूंगा किसी कार्यक्रम में। तब तक याद रखिएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।